नमस्कार, सभी का स्वागत है मेरे चैनल पढ़ो रिंकू में। आज हम चर्चा करेंगे हिंदी के महत्वपूर्ण एक टॉपिक के बारे में जिसका नाम है काल। काल माने समय। समय क्या होता है इससे संबंधित चर्चा करेंगे। चूँकि हिंदी व्याकरण से संबंधित ये प्रश्न सभी हिंदी की परीक्षाओं में आता है, तो चलिए देरी न करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले जानेंगे काल किसे कहते हैं। देखिए, जब क्रिया समय का बोध कराती है, याद रखिएगा, क्रिया जो समय का बोध कराती है उसे काल कहा जाता है। नीचे आते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, हिंदी में काल 3 प्रकार के होते हैं। काल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। अब भविष्य काल, भूतकाल और वर्तमान काल क्या होता है, उससे पहले सबसे पहले हम लोग जानेंगे किसके बारे में? भूतकाल के बारे में। कहा है कि जब क्रिया बीते हुए समय के बारे में बताती है या बोध कराती है तो उसे भूतकाल कहा जाता है। भूतकाल के कुल 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। भूतकाल के 6 भेद यहाँ पे आप देख सकते हैं। पहला है सामान्यत, दूसरा आसन्न, तीसरा पूर्ण, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतुम हे। कुल 6 प्रकार के भूतकाल होते हैं। इसमें पहला दूसरा नहीं है, सब सामान्य से तरीके से है। तो 6 प्रकार के भूतकाल होते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है सामान्य भूतकाल क्या होता है। देखिएगा, जब क्रिया के व्यापार की समाप्ति सामान्य रूप से बीते हुए समय का बोध कराती, माने क्रिया जब सामान्य रूप से बीते हुए समय में हो जाती है पूरी तरह से, तो वहाँ पर सामान्य भूतकाल होता है। दूसरा कह रहा है कि लेकिन इससे यह पता नहीं चलता कि क्रिया अभी हुई है या कुछ देर पहले हुई है, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। 2 चीज़ें क्लियर हो गई कि एक तो बीते हुए समय में होता है और दूसरे से यह पता नहीं चलता कि क्रिया कब हुई है, माने 10 मिनट पहले हुई है या 1 घंटा पहले या 10 दिन पहले। जैसे उदाहरण देखिएगा, कह रहा है, उदाहरण है राधा घर गई, अशोक ने गाना गाया, मनोज ने पुस्तक पढ़ी। इन तीनों चीज़ों में एक चीज़ क्लियर हो गई कि राधा घर गई माने बीते हुए समय में वो गई, लेकिन कब गई इसका कोई जानकारी नहीं है। अशोक ने गाना गाया, कब गाया, कल गाया, परसों गाया, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। मनोज ने पुस्तक पढ़ी, कब पढ़ी, इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन ये काम बीते हुए समय में हो गया था, इसलिए यहाँ पर सामान्य भूतकाल हो जाएगा। आगे आसन्न भूतकाल क्या होता है। देखिएगा, क्रिया के जिस रूप से यह प्रकट होता है कि क्रिया का व्यापार अभी अभी कुछ समय पूर्व ही समाप्त हुआ, अर्थात सामान्य भूतकाल में था कि क्रिया समाप्त हुई है, कब हुई है इसका पता नहीं था, लेकिन इसमें यह पता चल जाता है कि क्रिया अभी अभी समाप्त हुई है, उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। सामान्यतः भूत की क्रिया रूप के साथ हैं या है का प्रयोग होता है, है या है का प्रयोग होता है। देखिए, अब उदाहरण देखिए, राधा घर गई है, अशोक ने गाना गाया है, गाया है और अशोक ने गाना गाया। गाया मतलब कब गाया पता नहीं, गाया है मतलब अभी अभी खत्म किया है। मनोज ने पुस्तक पढ़ी है, अर्थात अभी कुछ मिनट पहले ही पढ़ के समाप्त की है। तो यहाँ पर क्या हो गया? आसन्न भूतकाल हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। फिर पूर्ण भूतकाल। देखिए, पूर्ण भूतकाल क्या कहता है कि जब क्रिया के व्यापार की समाप्ति समान रूप से बहुत समय पहले हुई हो तथा सामान्य भूतकाल की क्रिया के साथ था, थी, थे लगे रहते हों, तो यहाँ पर क्या हो जाता है? पूर्ण भूतकाल हो जाता है। माने कि क्रिया अभी समाप्त होगी, आसन्न भूतकाल। क्रिया हो चुकी है, कब हमको पता नहीं, सामान्य भूतकाल। और अगर क्रिया बहुत समय पहले समाप्त हो गई हो तो यहाँ पर होता है पूर्ण भूतकाल। देखिए, जैसे राधा घर गई थी, गई थी मतलब बहुत समय पहले गई थी, इसकी पहचान है था, थे, थी। अशोक ने गाना गाया था, मनोज ने पुस्तक पढ़ी थी, वे स्कूल गए थे। क्लियर हो गया? आगे आइए। अपूर्ण भूतकाल क्या है कि जब क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो
कि उसका व्यापार भूतकाल में अपूर्ण रहा है, अर्थात उसका काम पूरा पूरा समाप्त अभी नहीं हुआ है, वह अपूर्ण भूतकाल होता है। इसमें क्रिया के साथ रहा था, रही थी, रहे थे आदि आते हैं। जैसे रेखा घर जा रही थी, सुभाष गाना गा रहा था, ताराचंद पुस्तक पढ़ रहा था और वे स्कूल जा रहे थे। मतलब इसमें यह है कि क्रिया अभी समाप्त नहीं हुई है, वो भूतकाल में पूरी तरह से हो नहीं पाई थी, स्कूल जा रहे थे, है ना, मैंने पूरी क्रिया समाप्त नहीं हो पाई है। आगे देखिए, संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल क्या है कि जब क्रिया के व्यापार में बीते हुए समय में संदेह उत्पन्न हो कि काम हुआ है कि नहीं हुआ है, तो उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे होगा, होंगी और होंगे, ये शब्द आते हैं। उदाहरण देखिए, जैसे सीता खाना बना रही होगी, मतलब कंफर्म नहीं है कि बना रही है या नहीं बना। कृष्ण जयपुर गया होगा, वे खाना बना रहे होंगे, कंफर्म नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या है, संदिग्ध भूतकाल है। आगे, हेतुम हेत भूतकाल। जब भूतकाल की एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर रहती, मतलब इसमें दो क्रियाएं होती हैं, पहली क्रिया के आधार पर दूसरी क्रिया रहती है, तो वहां पर क्या होता है, हेतु मद भूतकाल होता है। यहाँ पर देखिए लिखा है, यहाँ पर दो क्रियाओं का होना आवश्यक है। क्रिया के साथ ता, ती, ते लगे होते हैं। जैसे युद्ध होता तो गोलियां चलती, माने युद्ध होता यहाँ पे पहली क्रिया, चलती यहाँ पर दूसरी प्रक्रिया। तो जब युद्ध होगा तभी गोलियां चलेंगी, ये क्या है, हेतु मद भूतकाल होता है। फिर आगे, यदि महेश पढ़ता तो उत्तीर्ण होता। एक क्रिया पढ़ता है और दूसरा उत्तीर्ण होना है, तो पढ़ेगा तो उत्तीर्ण होगा, माने दोनों क्रियाएं हैं और दूसरी क्रिया पहली क्रिया पर निर्भर है। आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा टॉपिक शुरू होता है यहाँ से, जिसका नाम है वर्तमान काल। वर्तमान काल के कुल कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि क्रिया का वह रूप जो वर्तमान समय का बोध कराता है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। देखिए कौन कौन सा, सामान्य, अपूर्ण, संदिग्ध और आज्ञार्थ, 4 प्रकार के वर्तमान काल होते हैं। आगे देखिए, सामान्य वर्तमान काल क्या है, जब क्रिया का व्यापार सामान्य रूप से वर्तमान समय का बोध कराता है, उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। क्रिया के साथ ता है, ती है, ते है आते हैं, ठीक है। जैसे महेश पुस्तक पढ़ता है, पूजा गाना गाती है। आगे, अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल का मतलब है जब क्रिया के व्यापार के अपूर्ण होने, अर्थात क्रिया के चलते रहने का बोध होता है। देखिए अपूर्ण का मतलब है क्रिया अभी चल रही है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहेंगे। जैसे इसमें क्या आता है, रहा है, रही है और रहे हैं, ये शब्द आते हैं। जैसे इस विनोद स्कूल जा रहा है, मतलब वो भी चल रहा है, क्रिया रुकी नहीं है, चल रहा है। राधा खाना बना रही है, अभी भी काम हो रहा है। अशोक खेल रहा है, ये भी काम हो रहा है। संदिग्ध वर्तमान काल में क्या है कि जब क्रिया के वर्तमान काल में संदेह हो। जैसे इसमें क्या आता है, ता, ती, ते के साथ होगा, होंगी, होंगे आएगा, मतलब वह क्रिया कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसमें क्या है, संदेह है। जैसे राम पत्र लिखता होगा, ठीक है, पत्र लिखता होगा, कंफर्म नहीं कि लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है। राधा गाना गाती होगी, ये भी कंफर्म नहीं गा रही कि नहीं गा रही है। रिंकू खेत में काम करता होगा, ये भी कंफर्म नहीं है कि काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसके बाद आज्ञार्थ वर्तमान काल। इसमें क्या है कि जब क्रिया का वह रूप वर्तमान काल में कोई व्यक्ति आज्ञा देता है, तो उसे आज्ञार्थ वर्तमान काल कहते हैं। जैसे आप भी पढ़िए, मनोज तू नाच, अर्थात यहाँ पर वर्तमान समय में ही आज्ञा देने का कार्य हो रहा है। तीसरा काल देखते हैं, भविष्यत काल। क्रिया का वह रूप जो आने वाले समय का बोध कराता है, उसे भविष्यत काल, माने जो काम आने वाले समय में किया जाएगा।
इसके 3 भुज होते हैं, कौन कौन से? सामान्य, संभाव्य और अज्ञात। देखिए, सामान्य भविष्यकाल क्या कहता है कि क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में सामान्य रूप में काम होने का बोध हो, उसे सामान्य भविष्यकाल कहते हैं। इसके अंत में एगा, एगी और एंगे आएंगे। मतलब वह, देखिए, अशोक प्रतियोगिता में भाग लेगा, राधा गाना प्रतियोगिता में भाग लेगी, तो एगा, एगी और एंगे आएंगे, माने यह काम भविष्यकाल में होंगे। संभाव भविष्यकाल क्या कहता है? यहाँ पर संभावना है। देखिए, कह रहा है कि क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में होने की संभावना बनी हो, उसे संभाव भविष्यकाल कहते हैं। इसमें क्रिया के साथ ए, ऐ, ओ, ऊ आएंगे। क्या आएगा? ए, ऐ, ओ और ऊ आएंगे। देखिए, वे शायद आज जाएं, मतलब वो जाएंगे लेकिन कंफर्म नहीं है। कदाचित आज अशोक आएगा लेकिन कंफर्म नहीं है, तो यहाँ पर संभाव्य है। आगे, अज्ञात भविष्यकाल। इसमें क्या है? आज्ञा दी जाती है। जैसे किसी क्रिया व्यापार के आगामी समय में पूर्ण होने की आज्ञा प्रकट करने वाले रूप को अज्ञात भविष्यकाल कहते हैं। इसमें क्रिया के साथ ईएगा आएगा। जैसे कह रहा है कि आज वहाँ अवश्य आइएगा, मतलब बुलाने का काम यहाँ पर हो रहा है। तो आशा है आप इस वीडियो को सही तरीके से समझ गए होंगे। आपका काल के संबंध में जो प्रश्न था उसका निवारण हुआ होगा, और इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अगले वीडियो में लाएंगे। कृपया चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।